नंबर 9 के 10 पार्ट कंप्लीट हो गए। आज हम लेकर चल रहे हैं पार्ट नंबर 11, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आपके पास कोई एक चालक छड़ होगी और उसको हम घूर्णन गति करवाएंगे, और घूर्णन गति के कारण जो विद्युत वाहक बल बनता है उसकी वैल्यू हम फाइंड करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसमें आपके पास एक कंडक्टिंग रॉड होगी और उसको अपना क्या करेंगे, मूविंग कराएंगे, और मूविंग के कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू हम फाइंड करने वाले हैं। ओके, अच्छा टॉपिक है, सीखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, समरूप चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे। ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड या तो डॉट से दिखाएंगे या क्रॉस से दिखाएंगे। अभी तक हम लोग डॉट से दिखा रहे थे, चलो आज हम लोग क्रॉस से दिखा लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और वो कैसा है, इस प्रकार से है, और ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मीन्स है कि इसकी वैल्यू हर एक पॉइंट पे एक जैसी मिलेगी आपको। ओके, आप लोगों को दिख रहा होगा गाइस, ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है और जिसकी डायरेक्शन किधर है, आज हमने क्रॉस लिया है। क्रॉस क्या बोलता है, क्रॉस के वजह से होती है डायरेक्शन किधर, इनसाइड। ओके, और वो प्लेन जो है उसके परपेंडिकुलर इनसाइड है, कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। ओके, अब समरूप चुंबकीय क्षेत्र ले लिया। अब हमें क्या करना है, घूर्णन करती धातु की छड़। ओके, आपको एक रोड लेनी है, मेटल रोड लेनी है, और उस रोड को क्या करना है, घूर्णन करवाना है। तो मान लीजिए ये मेरे पास एक रोड है, उसको हम लोग यहाँ रखेंगे और इसको क्या कराएंगे, हम लोग मोशन में लेके आएंगे। इस पार्ट को आप यहाँ रखेंगे और इसको ऐसे घूर्णन कराएंगे, तो आप क्या देखेंगे, आप लोग को एक सर्कल पार्ट दिखा हुआ नजर आएगा यहाँ पे। ओके, वर्ताकार भाग नजर आएगा। तो आपके पास क्या है, एक रोड है। मैं मानता हूं ये जो रोड है ना, इसकी लेंथ L है। कितनी लेंथ है इसकी, L। तो ये जब राउंड करेगी तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को एक वर्ताकार भाग नजर आएगा। ओके, ठीक, ये कौन है, इसका सेंटर पार्ट है, जिसको मैं किसे दिखा देता हूं, O से दिखा देता हूं, और उसकी लंबाई पूरी कितनी है, L लंबाई। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर कितनी लंबाई की है, L लंबाई की है। ओके, और मैं मान रहा हूं ये इस तरफ ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है। कितने वेग से, ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। ठीक, अब चलते हैं हम आगे। अब आप क्या देखेंगे कि ये तो छड़ है, ये घूर्णन गति कर रही है, और हमें पता है ये जो छड़ है ना, मेटल है, ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी है, छोटे छोटे अल्पांश से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटे से अल्पांश की कल्पना करते हैं। तो मानता हूं यहां पर एक कोई छोटा सा अल्पांश है जिसकी लंबाई मैंने कितनी ली है, dl लंबाई का अल्पांश लिया है। कितनी लंबाई का, dl लंबाई का अल्पांश, ये लीजिए। अब आप मेरे को बताइए, हालांकि ये पूरी छड़ जो है वो आप लोगों को कोणीय गति करता हुआ दिखे नजर आएगा। ओके, एंगुलर वेलोसिटी करता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर हम लोग इस छोटे से अल्पांश की बात करें, छोटे से पार्ट की बात करें, तो ये इस प्रकार से मोशन में है। मतलब हम लोग इसका कौन सा मोशन मान सकते हैं, लीनियर मोशन मान सकते हैं। अरे इस पूरी छड़ का तो आपको कौन सी गति माननी पड़ेगी, कोणीय गति माननी पड़ेगी। लेकिन अगर इस छोटे से पार्ट की बात करें, डीएल पार्ट की, तो ये छोटा सा पार्ट जो है वो कौन सी गति करता हुआ नजर आएगा आप लोगों को, ये हमें गति करता हुआ नजर आएगा, सरल रेखीय गति। बात समझ में आ गई। ओके, तो याद कीजिए कल वाला टॉपिक, इससे पिछले वाला टॉपिक, हमने एक चालक छड़ को रेखीय वेग से गति कराया था, v वेग से, तो उसके अंदर विद्युत वाहक बल का मान आया था आपके पास, याद होगा आपको, वो E बराबर कितना आया था, VBL आया था। बोलो आया था नहीं आया था। तो अभी आप मेरे को बताइए, इस अल्पांश के कारण विद्युत वाहक बल निकाल लेंगे हम लोग। ठीक, और उस विद्युत वाहक बल का जो अल्पांश के कारण निकले उसको क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, और समाकलन की लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, 0 से L तक लगाएंगे, तो पूरा विद्युत वाहक बल निकल के आ जाएगा। लेकिन एक छोटी सी बात, यहां तो ये तो कौन सी गति मानी जाएगी, इस अल्पांश की सरल रेखीय गति। क्योंकि एक थोड़ा सा देखिए आप लोग, जब ये गति कर रहा है पूरा का पूरा, तो इसमें जो छोटे छोटे अल्पांश है वो तो गति करेंगे, वो कौन सी गति नजर आएगी आप लोगों को, वो गति हमें नजर आएगी कौन सी, सरल रेखीय गति। ठीक है, तो हम लोग किसी अल्पांश के कारण विद्युत वाहक बल निकाल लेंगे। उस विद्युत वाहक बल में जो वेग आ रहा है उस वेग को हम लोग ये v रखेंगे, ओमेगा कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें तो किसके कारण चाहिए, घूर्णन के कारण चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर इस v को v ना रख के इसको किसमें फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ओमेगा फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, और डेरिवेशन बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग चलते हैं
लिखते हैं इसको आगे। तो हम क्या लिख लेते हैं, पहले आप इसकी लैंग्वेज लिखनी है क्या कि माना V एक समान चुंबकीय क्षेत्र में L लंबाई की चालक छड़ ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है। ओके, उसके बाद करना क्या है, आगे चलते हैं। फिर क्या बोलेंगे कि अल्पांश, इस चालक छड़ को बहुत सारे छोटे अल्पांश से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं तथा कोई एक चालक अल्पांश जो गति करेगा उसकी गति कौन सी गति मानी जाएगी, लीनियर गति या रेखीय गति मानी जाएगी। तब इस चालक छड़ के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल वो कितना होगा, उसके बारे में हम लोग डेरिवेशन सोल्व कर लेते हैं। तो लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, अल्पांश dl की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हम लोग, आपको पता है ये जो अल्पांश है वो रेखीय गति करेगा और रेखीय गति के कारण छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आपको पता है, कितना पता है, वो आया था आपके पास कितना, E = VBL। लेकिन हमें पता है हम तो अल्पांश के लिए ले रहे हैं ना, तो अल्पांश के लिए L या DL, तो ये क्या लिखेंगे VBDL। तो बताओ ये E होगा कि DE, ये हो जाएगा कौन, DE। ठीक है, समीकरण नंबर 1 ये किस कारण आ गया, इस अल्पांश के कारण आ गया। ठीक है, चलेगा। अब एक छोटी सी बात देखिए, आप क्या देखेंगे, यहां हम जानते हैं ये V कौन सा वेग है, कोणीय वेग है। V कौन सा वेग है, कोणीय वेग है, सॉरी रेखीय वेग है। लेकिन हमें तो कौन से वेग में चाहिए, कोणीय वेग ओमेगा रूप में चाहिए। तो आप जानते हो कि इन दोनों में संबंध, दोनों में कौन कौन में, V और ओमेगा में, तो क्या लिखते हैं, क्योंकि कौन कौन से में, रेखीय वेग व कोणीय वेग के मध्य संबंध से, और आप जानते हैं रेखीय वेग और कोणीय वेग में जो संबंध है वो कौन होता है, V = होता है ओमेगा r। लेकिन अच्छा r कौन है, r वो त्रिज्या है जिसके सापेक्ष वो घूर्णन कर रहा है। अब आप मेरे को बताइए, ये जो हमारा dl अल्पांश है ना, मैं मानता हूं ये केंद्र पार्ट से स्मॉल l दूरी पर स्थित है, केंद्र पे स्थित है स्मॉल l दूरी पे। तो बताओ आप लोग, जैसे ये अल्पांश गति करेगा तो कितनी लंबाई या कितना घूर्णन त्रिज्या के सापेक्ष गति कर रहा है, l त्रिज्या के सापेक्ष गति कर रहा है। तो बताओ आप लोग यहाँ पे r लिखेंगे कि स्मॉल l लिखेंगे, स्मॉल l लिखेंगे। अभी हम लोग केवल अल्पांश की बात कर रहे हैं, अभी हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, अल्पांश की। तो बताओ अल्पांश की घूर्णन के सापेक्ष दूरी कितनी है, स्मॉल l है ना। तो बताओ आप लोग ये त्रिज्या r लिखेंगे कि स्मॉल l लिखेंगे, स्मॉल l लिखेंगे। तो आप क्या लिख देंगे, V = बोलो कौन, ओमेगा l। तब समीकरण कौन से 1 से, बताओ समीकरण 1 से वैल्यू क्या हो जाएगी, DE विद्युत वाहक बल किस कारण, अल्पांश के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना आ जाएगा, V की जगह कितना, ओमेगा l, तो हो जाएगा ये ओमेगा l, साथ में कौन B, साथ में कौन B और साथ में कौन DL। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें तो पूर्ण विद्युत वाहक बल चाहिए, पूरा किसके कारण, पूरी छड़ के कारण। ये किस कारण आया है, अल्पांश के कारण। अगर पूरा चाहिए तो बताओ लिमिट कहां से कहां तक लगा देंगे, सेंटर कौन O मतलब 0 से लेकर कहां तक, कैपिटल L तक लगा देंगे। तो हम लिखेंगे संपूर्ण छड़ के घूर्णन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए बताओ क्या करेंगे, इस समीकरण का समाकलन कर देंगे। ये समीकरण कौन सा है, 2 मान लो। तो क्या लिख देंगे, ज्ञात करने के लिए समीकरण 2 का 0 से कैपिटल L तक, कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल L तक समाकलन करने पर कर दीजिए समाकलन। कहां से कहां तक करेंगे, 0 से L तक करेंगे। तो आ जाइए, बताओ क्या हो जाएगा। हाँ जी,
इसका समाकलन कीजिए आप लोग। तो ये लीजिए समाकलन डी ई इक्वल्स टू समाकलन 0 से कैपिटल एल, बताओ कहां से कहां तक वैल्यू बता दो कौन है ये हो जाएगा ओमेगा बी एल इंटू डी एल। ओके, डी कौन हो जाएगा ई इक्वल्स टू, बताओ समाकलन किसके सापेक्ष, एल के सापेक्ष, तो एल के बदले इनके अंदर बाकी आ जाएंगे बाहर, तो बाहर कौन आ जाएगा ओमेगा बी, ये लीजिए ओमेगा बी आ गया बाहर। बताओ समाकलन किसका हो जाएगा 0 से l तक और किसका l डी l का। क्या आप लोग यहाँ पर l की पावर 1 मान सकते हैं? बिल्कुल। याद कीजिए अक्ष की पावर n का समाकलन यहाँ लिख लेते हैं हम लोग साइड में, क्योंकि अक्ष की पावर n इंटू डी अक्ष, इसका समाकलन होता है अक्ष की पावर n+1 अपॉन n+1। तो बताओ यहाँ फॉर्मूला जब अपन अप्लाई करेंगे तो l की पावर 1 अपॉन 1 हो जाएगा, तो बताओ कितना हो जाएगा, तब इसको आप लोग बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। तब E इक्वल्स टू बाहर कौन ओमेगा B इनटू, बताओ इसका समाकलन कीजिए, इसका समाकलन क्या हो जाएगा L की पावर 1+1, क्या 1+1 2 हो जाएगा, तो L की पावर 2 अपॉन 2 और लिमिट कहां से कहां तक 0 से कैपिटल L तक। लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट L कैपिटल L और लोअर लिमिट के अंदर 0 तो 0 नहीं लिखेंगे, L लिख दो। तो E इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ओमेगा बी कैपिटल L स्क्वायर बाई 2। ये कौन आ गया, प्रेरित विद्युतवाहक बल आ गया, ठीक है। और किसके कारण आया है ये, इस पूरी छड़ के घूर्णन के कारण प्रेरित विद्युतवाहक बल। एक फॉर्मूला हम लोग और बनाते हैं इसका, एक बार आप फॉर्मूला देखेंगे, बोलो E1 इक्वल्स टू कितना आया ओमेगा बी L स्क्वायर बाई 2। ओके, एक फॉर्मूला और बनाते हैं इसका, क्या मैं लिख सकता हूं, तो इस डायग्राम पर लेते हैं एक बार, यहां लिख देते हैं ठीक है। चलते हैं, अभी आप जानते हैं ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो 2 पाई एफ जानते होंगे। ओके, तो आप लिखते हैं ओमेगा कोणीय वेग जो होता है ओमेगा इक्वल्स टू क्या आता है 2 पाई एफ आता है। तब बताइए, तब E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू किसकी वैल्यू लिखेंगे, ओमेगा की वैल्यू कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 पाई एफ बी L स्क्वायर बाई 2, क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और एक छोटी सी बात देखिए, ये पाई L स्क्वायर आ रहा है, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना बी एफ पाई L स्क्वायर। और आप जानते हैं ये पाई L स्क्वायर, अभी आपने जो डायग्राम था उसमें आप देखेंगे कि जब ये चालक छड़ इस प्रकार से घूर्णन गति करती कवर करेगी तो अपना पूरा एक क्षेत्रफल कवर कर लेगी, वर्ताकार क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई L स्क्वायर, मतलब कौन पाई L स्क्वायर, तो ये पाई L स्क्वायर कौन बन जाएगा a, तो बताओ क्या हो जाएगा, साइड में लिख देंगे हम लोग पाई L स्क्वायर कौन हो जाएगा आपके पास a हो जाएगा। तब E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा BAF, जहां पर F कौन है आवृत्ति है, B कौन है चुंबकीय क्षेत्र है और A कौन है उस जो छड़ थी उसके द्वारा पार किया गया क्षेत्रफल होगा। ओके, तो विद्युतवाहक बल का फॉर्मूला आपके पास एक ये आया और एक ये आया, बहुत आसान टॉपिक है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। एक बार यहां तक कीजिए, फिर चलते हैं हम लोग आगे। ओके, आपके पास एग्जांपल नंबर 9.12 है, देखते हैं। एक 0.5 मीटर लंबी एक चालक छड़ है, एक सिरे के सापेक्ष 0.04 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत चक्कर लगा रही है और उसकी आवृत्ति में रखी कितनी 40 चक्कर प्रति सेकंड की चक्कर के कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। तो छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान आपको ज्ञात करना है। आप जानते हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं हम लोग इसमें। ओके, चलो गिवन लिख लो कौन कौन है। सबसे पहले लंबाई दे रखी चालक छड़ की L इक्वल्स टू बताओ कितना 0.5 मीटर। उसके बाद में चुंबक क्षेत्र दे रखा है B का मान, बताओ B इक्वल्स टू कितना 0.04 टेस्ला और के चुंबक क्षेत्र के तल के लंबवत तल में 40 चक्कर प्रति सेकंड आवृत्ति दे रखी है, कितना 40 चक्कर प्रति सेकंड मतलब हर्ट्ज। ये लीजिए कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है, तो चालक छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युतवाहक बल, तो आपको E का मान ज्ञात करना भाई साहब। ओके, तो आप शायद जानते होंगे अभी हमने पढ़ा था एक टॉपिक क्या
जब कोई चालक छड़ ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन करती है तो उसके जो सिरे हैं उसके मध्य प्रेरित विद्युत बल का मान कितना आया था? E इक्वल्स टू वो आया था BAF। ओके, एक और होता है एरिया जो कवर किया था, तो यहां मैंने लिख इसको E इक्वल्स टू B इंटू ए का मान कितना? पाई आर स्क्वायर, आर नहीं एल स्क्वायर, तो कितना? पाई एल स्क्वायर इंटू साथ में कौन? F। सारी वैल्यू रख दीजिए, सोल्व कर दीजिए, तो E इक्वल्स टू कितना? बोलो B की वैल्यू कितनी? ये रही कितनी? 0.04 इंटू पाई की वैल्यू कितनी? 3.14 इंटू एल की वैल्यू कितनी? एल की वैल्यू दे रखी है, ये रही कितनी? 0.5 का होल स्क्वायर इंटू एफ, आवर्ती मान दे रखा कितना? 40। अब आप लोग इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करने के बाद में इसकी वैल्यू आएगी, आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। इसके इनको खोज कीजिए और सोल्व कीजिए, इसकी वैल्यू आएगी 1.256 वोल्ट। ओके, याद रखें, मात्रक अवश्य लगाएं। ओके, एक एग्जांपल हम लोग और करते हैं, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। एग्जांपल नंबर 9.13 देखिए, एक आगे आपको बता दूं मैं एक छोटी सी बात। ये जो एक छोटा टॉपिक है, हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था चालक छड़ के घूर्णन के कारण, वैसा का वैसा है शक्ति के कारण, सेम टू कॉपी है, तो आप लोग एक बार देख लेना है ना। ओके, चलो चलते हैं। शक्ति का व्यास दे रखा है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं गिवन, ये लीजिए गिवन कौन? शक्ति का व्यास, तो व्यास दे रखा है, व्यास तो हमें त्रिज्या निकालनी है ना, r चाहिए, तो r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? व्यास बटे 2, तो कितना? 0.20 बाई 2 कितना हो जाएगा? 0.1 मीटर। ओके, त्रिज्या आ गई। थोड़ा यह है 40 चक्कर प्रति मिनट की दर से, प्रति मिनट है, सेकंड नहीं है, तो आवर्ती का मान दे रखा है, तो f इक्वल्स टू कितना? 40 चक्कर प्रति मिनट, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हर्ट्ज। ओके, तो हो जाएगा 4/6 हर्ट्ज। फिर आगे क्या दे रखा है? क्षैतिज तल में घूमती है, यदि पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक का मान इतना, मतलब चुंबक तो लंबवत है। ओके, कितना दे रखा है? b का मान दे रखा है कितना? 0.01 टेस्ला, ये दे रखा है ना। ओके, तो शक्ति के केंद्र तथा परिधि के मध्य प्रेरित विद्युत बल, तो शक्ति के केंद्र और वो जो आपका परिधि है वहां तक विद्युत बल का मान निकालना है। फॉर्मूला सेम है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज आप देख लेना। E इक्वल्स टू क्या? BAF, या E इक्वल्स टू कितना क्या हो जाएगा? B। यहां पर A पाई L स्क्वायर नहीं लिखेंगे, अब शक्ति है, त्रिज्या होगी शक्ति की, तो पाई R स्क्वायर रखेंगे, तो पाई R स्क्वायर इंटू F, सेम टू सेम वैल्यू रखिए, सॉल्व कर दीजिए, तो E इक्वल्स टू बताइए कितना आ जाएगा? ये B की वैल्यू कितनी? ये रही कितनी? 0.01 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू R की वैल्यू कितनी? ये रही कितनी? 0.1 का स्क्वायर इंटू F कितना? ये रहा 4/6, ये रहा 4/6। आप इसको सोल्व कर लेंगे और सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आए उसके आगे मात्रा क्या लगा देंगे? वोल्ट। यहां जो वैल्यू आए वो रख देना और मात्रा क्या लगा देना आप? वोल्ट। ओके, ये था मेरे प्यारे बच्चों आपका एग्जांपल नंबर 9.13। ओके, अभी तक हम लोगों ने इस लेसन के 11 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर कोई स्टूडेंट नया जुड़ रहा है तो वो इससे पहले बाकी जो चैप्टर्स हैं, बाकी जो पार्ट्स बचे हुए हैं वो आप कंप्लीट पढ़ के आएंगे, तभी आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा आप लोगों को मिस करेंगे। ओके, मिलते हैं हम आप लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।